मैं आम आदमी पार्टी वालों को कहना चाहूँगा, सरकार बनाओ, पार्टी का विस्तार करो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन देश के लिए सोचो। बांटने की काम मत करो। उधर से तुम पंजाब में कहते हो ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, अगले दिन कटोरा लेके सेंटर में पहुंच जाते हो कि हमारे को दो। पहले वहाँ मजबूत कर लो। नशे की गिरफ्त में युवा आया हुआ है, युवा के रोजगार की चिंता कर लो। पलायन करके विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, वो चिंता कर लो। सड़कें ठीक कर लो, बिजली ठीक कर लो। बिजली को फ्री करने के लिए अच्छी बात है, आपने मैनिफेस्टो में बोला तो फ्री करो, लेकिन वो फ्री करने वो पैसा कहाँ से आएगा, वो जनरेशन कैसे होगी? ऐसा तो नहीं कि एक जेब में आप पैसा डाले हो दूसरी जेब से निकाले हो। इन चालाकियों से उनको बचना चाहिए और देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए। कभी जो कश्मीर के अंदर अलगाववादी हैं उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा बोलने लग जाए। तो ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए। और इतना बड़ा भारी ये आ गया, वो आ गया, आगे पार्टी का ये होगा, इस तरह की चर्चा करते हैं। मैं वेस्टर्न यूपी में था, मेरी चुनाव में ड्यूटी थी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी के लोग थे, चुनाव लड़े 377 सीटों पर, जहाँ तक मैं गलती नहीं खा रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में 377 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं। एक भी सीट ऐसी अपने मुंह से बोल नहीं सकते जहाँ उनकी जमानत जब्त ना हुई हो। हर सीट पर जमानत जब्त, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आए। धन्यवाद। कार्यकर्ता कहते हैं केंद्र सरकार से पैसे मांगना हमारा हक है, हम भी नहीं मांग रहे। नहीं, कोई बात नहीं, मांगे। ऐसे है, सब स्टेट का सबका राइट है। जो सेंटर का फंड है, जो जीएसटी कलेक्शन होती है, जो इनकम टैक्स से इकट्ठा होता है, तो उसको सब बराबर प्रोपोर्शनेट में, चाहे अपोजिशन की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, वो मांगे। आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं बड़े बुरे हालात में हूँ, मेरे पास पैसे देने को, तनख्वाह देने के, तो मैं वहाँ गया हूँ ईमानदारी से, कल वहाँ था। हाँ, कल मैं संदीप सिंह जी, हम अमृतसर साहब और दरबार साहब गए हैं, उन्होंने स्टेट मेरे साथ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, और मैं बोलूँगा उसकी सवेरे नौकरी जाती रहेगी। उन्होंने कहा बाबू जी हम एम्प्लॉई थे, वो कहते हम इतने दुखी हैं, 6th पे कमीशन, बाकी स्टेटों में देखो 7th पे कमीशन लागू होगी, 6th पे कमीशन के तहत भी एरियर्स हैं। ऑन रिकॉर्ड उस आदमी ने मेरे को, मैं नाम भी बता सकता हूँ, कहते वो पैसे हमारे को नहीं दे रहे। वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसे हों, आज मेरे पास, ईमानदारी की बात है, मैं बिल्कुल साधारण और मीडियम परिवार से हूँ। राजनीतिक आदमियों के पास लोग उम्मीद जाते हैं 51,000 चंदा देगा, 31 देगा, 21 देगा, फलाना देगा। मैं ईमानदारी कहता हूँ भाई मेरा ऐसा धंधा नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। मेरे को अपनी जेब का पता है ना, मैं आनंद साहब से कर्जा लेके तो मैं कर्जा बांटता रहूँ, वो अच्छी बात नहीं। चैरिटी तो करूँगा, जो मेरी चैरिटी में मेरी जेब में सरप्लस पैसा होगा उसी की चैरिटी करूँगा। अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम अपनी तनख्वाह के लिए तो पैसे मांग रहे हो, फिर तुम कहते हो फ्री में। झूठी लोकप्रियता, झूठी वाहवाही लेने के लिए लोग लुभावन बातें करना कोई फायदा नहीं। कड़वी जरूर लगती है। इस बार केंद्र का बजट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। मनोहर लाल जी का बजट देखो, वो मुख्यमंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। लोग लुभावन नहीं लगा होगा, लोगों को फ्री में कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि हम रहे ना रहें, ये हरियाणा और देश तो रहने वाला है, पंजाब रहने वाला है। हम ये 5 साल रह लें, 10 साल रह लें, 20 साल, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश और प्रदेश रहेंगे। इनकी मजबूती के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज कर्जा लेके घी पी लिया, कल को कटोरा लेके घूमते रहो। मेरा तो ये सुझाव है। मैं आम आदमी पार्टी वालों को कहना चाहूँगा, सरकार बनाओ, पार्टी का विस्तार करो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन देश के लिए सोचो। बांटने की काम मत करो। उधर से तुम पंजाब में कहते हो ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, अगले दिन कटोरा लेके सेंटर में पहुंच जाते हो कि हमारे को दो। पहले वहाँ मजबूत कर लो। नशे की गिरफ्त में युवा आया हुआ है, युवा के रोजगार की चिंता कर लो। पलायन करके विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, वो चिंता कर लो। सड़कें ठीक कर लो, बिजली ठीक कर लो। बिजली को फ्री करने के लिए अच्छी बात है, आपने मैनिफेस्टो में बोला तो फ्री करो, लेकिन वो फ्री करने वो पैसा कहाँ से आएगा, वो जनरेशन कैसे होगी? ऐसा तो नहीं कि एक जेब में आप पैसा डाले हो दूसरी जेब से निकाले हो। इन चालाकियों से उनको बचना चाहिए और देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए। कभी जो कश्मीर के अंदर अलगाववादी हैं उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा बोलने लग जाए, तो ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए। और इतना बड़ा भारी ये आ गया, वो आ गया, आगे पार्टी का ये होगा, इस तरह की चर्चा करते हैं। मैं वेस्टर्न यूपी में था, मेरी चुनाव में ड्यूटी थी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी के लोग थे, चुनाव लड़े 377 सीटों पर, जहाँ तक मैं गलती नहीं खा रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में 377 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं। एक भी सीट ऐसी अपने मुंह से बोल नहीं सकते जहाँ उनकी जमानत जब्त ना हुई हो। हर सीट पर जमानत जब्त, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आए।
धन्यवाद। पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं केंद्र सरकार से पैसे मांगना हमारा हक है, हम भी नहीं मांग रहे। नहीं, कोई बात नहीं, मांगे। ऐसे है, सब स्टेट का सबका राइट है। जो सेंटर का फंड है, जो जीएसटी कलेक्शन होती है, जो इनकम टैक्स से इकट्ठा होता है, तो उसको सब बराबर प्रोपोर्शनेट में, चाहे अपोजिशन की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, वो मांगे। आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं बड़े बुरे हालात में हूँ, मेरे पास पैसे देने को, तनख्वाह देने के, तो मैं वहाँ गया हूँ ईमानदारी से, कल वहाँ था। हाँ, कल मैं संदीप सिंह जी, हम अमृतसर साहब और दरबार साहब गए हैं, उन्होंने स्टेट मेरे साथ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, और मैं बोलूँगा उसकी सवेरे नौकरी जाती रहेगी। उन्होंने कहा बाबू जी हम एम्प्लॉई थे, वो कहते हम इतने दुखी हैं, 6th पे कमीशन, बाकी स्टेटों में देखो 7th पे कमीशन लागू होगी, 6th पे कमीशन के तहत भी एरियर्स हैं। ऑन रिकॉर्ड उस आदमी ने मेरे को, मैं नाम भी बता सकता हूँ, कहते वो पैसे हमारे को नहीं दे रहे। वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसे हों, आज मेरे पास, ईमानदारी की बात है, मैं बिल्कुल साधारण और मीडियम परिवार से हूँ। राजनीतिक आदमियों के पास लोग उम्मीद जाते हैं 51,000 चंदा देगा, 31 देगा, 21 देगा, फलाना देगा। मैं ईमानदारी कहता हूँ भाई मेरा ऐसा धंधा नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। मेरे को अपनी जेब का पता है ना, मैं आनंद साहब से कर्जा लेके तो मैं कर्जा बांटता रहूँ, वो अच्छी बात नहीं। चैरिटी तो करूँगा, जो मेरी चैरिटी में मेरी जेब में सरप्लस पैसा होगा उसी की चैरिटी करूँगा। अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम अपनी तनख्वाह के लिए तो पैसे मांग रहे हो, फिर तुम कहते हो फ्री में। झूठी लोकप्रियता, झूठी वाहवाही लेने के लिए लोग लुभावन बातें करना कोई फायदा नहीं। कड़वी जरूर लगती है। इस बार केंद्र का बजट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। मनोहर लाल जी का बजट देखो, वो मुख्यमंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। लोग लुभावन नहीं लगा होगा, लोगों को फ्री में कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि हम रहे ना रहें, ये हरियाणा और देश तो रहने वाला है, पंजाब रहने वाला है। हम ये 5 साल रह लें, 10 साल रह लें, 20 साल, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश और प्रदेश रहेंगे। इनकी मजबूती के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज कर्जा लेके घी पी लिया, कल को कटोरा लेके घूमते रहो। मेरा तो ये सुझाव है।